Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will going to discuss cyber security roadmap. इस वीडियो में आप सीखोगे साइबर सिक्योरिटी रोड मैप को कि क्या क्या आप स्टेप्स को फॉलो करके साइबर सिक्योरिटी में अच्छी महारत हासिल कर सकते हो एंड कैसे 5 लाख मंथली आप अर्न कर सकते हो विदाउट प्लेसमेंट एंड प्लेसमेंट के बाद तो ऑब्वियसली। सो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड इसके रोड मैप के बारे में। देन इसमें क्या-क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है वो भी हम देखेंगे। सो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। आपके जितने भी डाउट्स है इस वीडियो में सॉल्व होंगे एंड कुछ क्वेरी हो तो देन कमेंट सेक्शन में पिन अप करना। सो गाइस, यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जो कि मार्केट में आज बहुत ही ज़्यादा डिमांड करती है बिकॉज़ बड़ी-बड़ी कंपनीज़ या फिर इनफ कोई भी बिज़नेस हो, जो ओनर होता है या फिर कंपनी का जो डिपार्टमेंट होता है वो ऑब्वियसली चाहता है कि जो हमारा डाटा है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे। कोई भी हैकर अपनी इल्लीगल एक्टिविटीज़ की वजह से अपने उनके डाटा को इनसिक्योर ना कर दे। सो गाइस 5 सो गाइस मैं बता दूँ कि आप साइबर सिक्योरिटी सीख के 5 लाख मंथली ईज़िली अर्न कर सकते हो। बट उसके लिए आपको एक अच्छा स्टेप एंड रोड मैप भी वो होना चाहिए जो हम डिस्कस करेंगे। एंड इसमें कुछ प्रो टिप्स बताऊँगी मैं ट्रेनिंग के लिए जो कि बिगिनर्स के लिए वरदान साबित होगी एंड बिल्कुल एज़ ए बिगिनर से आप एडवांस बन सकते हो, अगर आप इस रोड मैप को फ़ॉलो अप करते हो तो। सो गाइस, हम बिल्कुल ही बेसिक से सीखेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को देखना आप। आप बिल्कुल ही एज़ ए बिगिनर जैसे कि बोलते हैं ना बच्चे को एक हाथ पकड़ के सिखाया जाता है, उस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगी। एंड वीडियो का इंट्रो मैं इस वजह से बड़ा रख रही हूँ क्योंकि आप अच्छे से समझ पाओ इस चीज़ को। सो गाइस देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पेंटिंग ड्राइंग की है यहाँ पे ईज़िली आपको समझाने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में एक फ़ील्ड होती है जैसे कि आप एथिकल हैकिंग। तो मोस्टली जो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरेस्टेड होते हैं ना कैंडिडेट्स वो ये सोचते हैं कि एथिकल हैकिंग को सीख लेंगे तो पूरा साइबर सिक्योरिटी सीख लेंगे हम। दैट्स नॉट पॉसिबल गाइज़। चलो गाइज़, अब मैं बताती हूँ आपको टाइप्स ऑफ हैकर, कितने टाइप्स के हैकर्स होते हैं एंड क्या-क्या इनके वर्क रहते हैं एंड कैसे ये रिकॉग्नाइज़ होते हैं कि कौन-सा हैकर कौन-सी पर्टिकुलर फ़ील्ड से ताल्लुकात रख रहा है। जैसे कि सबसे पहला हमारा होता है एक व्हाइट हैट हैकर। ये यूजुअली कंपनी का जो डाटा है, कंपनी की परमिशन से यूज़ करता है एंड उसको सिक्योर करता है। देन हमारा होता है ब्लैक हैक हैकर। इसको इल्लीगल एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। मीन्स ये कंपनी का डाटा या फिर कुछ भी डाटा पर अपने अटैक्स करता है, फिशिंग से मालवेयर एंड फिर फायरवॉल के ज़रिए एंड डायरेक्ट ये अटैक्स करता है डाटा को। एंड देन हमारा होता है ग्रे हैट हैकर। इसको हम मिडल हैकर बोल देते हैं बिकॉज़ कभी-कभी ये लीगली एंड कभी-कभी इलीगली थ्रू जाकर अपना जो वारदात है उसको अंजाम देता है। लाइक हमारे पास यहाँ पे 3 जो मेन है, बाकी भी हैं बट अभी आप एज़ ए बिगिनर 3 को ही देखो। एक होता है हमारा व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक एंड ये ग्रे हैट हैकर। एंड सबसे ज़्यादा जो ये ब्लैक हैट है ना, इसको डेंजरस बोला जाता है बिकॉज़ ये जो सभी एक्टिविटीज़ करता है इलीगली करता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस तो इसको बोलेंगे क्योंकि इसका डेंजर ज़ोन सी है। बट मोस्ट ऑफ अर्निंग जो होती है यहीं से ही होती है। बट मैं ऐसा नहीं है कि आप ओनली सिर्फ ब्लैक हैट ही हैकर बन जाओ। आप व्हाइट हैट अगर आप अच्छे से प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आगे जाके आपका प्लेसमेंट होगा, देन आप व्हाइट हैट हैकर ही बोले जाओगे बिकॉज़ आप वहाँ पे पर्टिकुलर कंपनी का जो डाटा है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो अच्छे से। एंड आई थिंक आप ये पूरा पोर्शन समझ ही गए होंगे। हमारा व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर एंड ग्रे हैट हैकर। एंड देन उसके बाद हम सीखेंगे कि कौन-कौन से स्टेप्स को हम फ़ॉलो अप करेंगे, जिनको सीख के हम आगे साइबर सिक्योरिटी में महारत हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा होता है कंप्यूटर बेसिक। कंप्यूटर में हमें नेटवर्क के बारे में एंड इंटरनेट के बारे में, ब्राउज़र, वेबसाइट, सर्वर, आईपी एड्रेस, इन सब चीज़ के बारे में हमें नॉलेज रखनी होती है। इंटरनेट लाइक कितने टाइप्स का इंटरनेट्स है, ब्राउज़र है, ब्राउज़र के क्या-क्या फीचर्स हैं, वेबसाइट है एंड मेन चीज़ बता दूँ, आप यहाँ पे जब अगर सीख रहे हो तो आपको वेब डेवलपमेंट आपको आनी चाहिए इसके लिए बिकॉज़ एक जो मेन कंपनी की जो चीज़ होती है वो उसकी वेबसाइट ही होती है। पूरा कंट्रोल हो, पूरा एक्सेस होता है कि वेबसाइट के हाथ में ही होता है। क्योंकि सभी ये साथ तो सभी के सभी जो कंपनी चाहती है कि हमारी वेबसाइट पूरी तरीके से सिक्योर रहे। वेबसाइट में बग्स को फाइंड आउट करना एंड उनको ठीक करना ही एक व्हाइट हैट हैकर का वर्क होता है। एंड सर्वर की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो यू हैव टू नॉलेज अबाउट आईपी एड्रेस। अब हम एक बार पूरे रोड मैप की जैसे कि होता है ना कि आप
रोड पे चल रहे हो कि आपको कहीं पे जाना है, तो उसके लिए आपको एक रोड मैप मैं दूँगी जो आप पूरा बिगिनर से एडवांस एंड प्रो हैकर बन सकते हो। सबसे पहले हम फर्स्ट पाथ की जानेंगे। हमारे यहाँ पे 7 स्टेशंस होंगे। सबसे पहले हमारा स्टेशन होगा नेटवर्किंग। एक सोचो एक रेहान नाम का लड़का है, उसको साइबर सिक्योरिटी समझ ही नहीं है। ये समझो एक रेहान नाम का लड़का है, उसको कहीं पे जाना है, एक डेस्टिनेशन पे, ओके? तो सबसे पहले उसका स्टेशन रहेगा नेटवर्किंग। मैं ऐज़ ए आपको जो नॉन टेक बैकग्राउंड से है उनके लिए समझा रही हूँ कि सबसे पहले हमारा स्टेज रहेगा नेटवर्किंग। हमें नेटवर्किंग सीखनी होगी। नेटवर्किंग में हमारे कौन-कौन से टॉपिक होंगे? आईपी एड्रेस, डीएनएस, राउटर, वीपीएन एंड एचटीटीपीएस। इनका मतलब होता है कि ये तो हमारे जो एचटीटीपीएस है ये मोस्टली हमारा वेबसाइट में यूज़ होगा। आईपी एड्रेस के बारे में हमें नेटवर्किंग में नॉलेज रखनी होगी। देन हमारा होता है लिनक्स। इसको बोला जाता है मोस्टली यूज्ड बाय हैकर। सबसे ज़्यादा लिनक्स का ही हैकर यूज़ करते हैं अटैक्स करने के लिए। सबसे पहले एक तो हमारा है फास्ट प्लस में पावरफुल सिक्योर सिस्टम है एंड ये सिक्योरिटी टेस्ट के लिए ईज़ी है। आप इसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग है काफ़ी ईज़िली इसको कर सकते हो एंड ये वर्ल्ड का सबसे फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। क्योंकि इसकी जो ऑपरेटिंग की जो एक लेबिलिटी होती है ना, वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग रहती है। देन हमारा थर्ड स्टेशन आता है रेयान का प्रोग्रामिंग। अब मोस्टली ये बोलेंगे कि हमें तो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, ये है, वो है, तो गाइस देखो आज के टाइम में एआई है काफ़ी बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। तो मैं बोलूँगी आप प्रोग्रामिंग कोडिंग नहीं भी आते तो पाइथन पे जाके मेरे चैनल पर पड़ी हुई है कंप्लीट वीडियो पाइथन की 8 से 10 क्लासेस है उसमें उसको कवर अप कर लो इतना इनफ है यहाँ के लिए। बाकी एआई है कुछ भी चीज़ एरर आ रही है तो आप नॉर्मली चैटजीपीटी से जाके वहाँ पे फिक्स भी कर सकते हो। देन हमारा फोर्थ हमारा स्टेशन आता है एथिकल हैकिंग का। ये हमारा मेन कड़ी है। हम यहाँ पे सीखेंगे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कि कैसे हम इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे वहाँ से एंड देन उसके बाद स्कैन करके एक्सप्लोरेशन एंड देन उसके बाद रिपोर्टिंग करेंगे। इसका मेन मतलब क्या है कि सबसे पहले हम एक पर्टिकुलर कंपनी का डाटा यूज़ करेंगे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेंगे, स्कैनिंग करेंगे एंड उसमें जो भी बग्स होंगी उसको ठीक करके कंपनी में रिपोर्ट करेंगे, ओके? देन उसके बाद हमारा आता है वेब सिक्योरिटी। वेब सिक्योरिटी में हमें एक वे मैंने बताया ना कि वेबसाइट उसको सिक्योर कैसे करते हैं। उसपे सबसे पहले अगर कोई अटैक्स हुआ तो उसके उसके अटैक्स की जानकारी लो। उसमें जो भी आप जितना अपनी ओर से उसको सिक्योर कर सकते हो सिक्योर करो एंड उसको ऑथेंटिकेशन करो। जो आपके टूल्स हैं उनसे उसको सिक्योर करो। देन हमारा 6 आता है कंप्लीट हमें हैकिंग टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। हैकिंग टूल्स लाइक कौन-कौन से? आपका वायरशार्क हो गया एंड ये मेटास्प्लॉइट हो गया, इन सब की हमें नॉलेज होनी चाहिए, कुछ बेसिक हैकिंग टूल्स है। देन उसके बाद हमारा लास्ट आता है बैग बंटी। इसमें हमारा ये होता है कि जो चीज़ मैंने आपको बताई वेब सिक्योरिटी में, आप पर्टिकुलर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको बग्स को फाइंड आउट करना है एंड उसमें जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उनको कंपनी को बताना है एंड देन उनको ओके करके कंपनी में सबमिट करना, ओके। ये हमारा एक प्रो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने का रोड मैप था, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आप बिगिनर हो, एडवांस जा सकते हो, देन उसके बाद प्रो हैकर बन सकते हो, ओके। तो सो गाइस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने सारे 7 स्टेजेस आपको बता दिए हैं एंड होप आपको ये सब चीज़ें समझ भी आई होंगी। कुछ ना समझ में आया तो पूछ लो। 7 स्टेजेस है हमारा सबसे पहले नेटवर्किंग, देन उसके बाद लिनक्स, प्रोग्रामिंग, एथिकल हैकिंग, वेब सिक्योरिटी एंड कुछ हैकिंग टूल्स देन उसके बाद ओनली बैक बंटी। अब हम सिलेबस के में डीपली जाएँगे एंड देखेंगे कि नेटवर्किंग जो हमारा पहला स्टेशन था उसको देखेंगे। देखो गाइस जो भी हमारी एक बोलते हैं ना कुछ भी चीज़ सीखने की अगर हमें हिंदी सीखनी है तो सीधी-सी बात है हमें वर्णमाला है, इन सब चीज़ों का पढ़ना होगा जो हमें स्कूल्स में पढ़ाए जाते थे। अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो सीधी-सी बात है हमें एबीसीडी का ज्ञान होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हमें साइबर सिक्योरिटी में जाना है, देन हमें नेटवर्किंग सीखनी ही होगी एंड साइबर सिक्योरिटी की जो नेटवर्किंग है ना उसको बैकबोन बोला जाता है। लाइक आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी बनना चाहते हो ना तो उसमें नेटवर्किंग को बैकबोन बोला जाता है। देन उसके बाद उसमें हमें क्या-क्या रीड करना होगा? वाई-फाई राउटर के बारे में, आईएसपी, इंटरनेट एंड फ़ोन। ये सब चीज़ें हैं लाइक देखो, फ़ोन है उसमें इंटरनेट कहाँ से आता है? वाई-फाई राउटर के ज़रिए वाई-फाई में कहाँ से आता है? आईएसपी के द्वारा एंड आईएसपी आप पूछोगे क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जहाँ पे एक अ टावर के थ्रू आपका इंटरनेट जा रहा है, ओके? एंड देन उसके बाद सर्वर। इस तरीके से एक पूरा वो होता है कि एक फ़ोन में कैसे नेटवर्क पूछता है। सबसे पहले सर्वर के पास इन्फॉर्मेशन आई देन इंटरनेट के बाद गई एंड देन उसके बाद डायरेक्ट आईएसपी के पास एंड वाई-फाई राउटर्स देन उसके बाद डायरेक्ट आपके फ़ोन में आई, ओके? एंड
अब आप देखोगे जैसे कि एक डीएनएस होता है, डीएनएस में हमें डोमेन नेम सर्विस बोला जाता है, इसका प्रोटोकॉल नंबर 53 होता है। एंड जैसे कि किसी भी कंपनी या किसी भी वेबसाइट का एक पर्टिकुलर डीएनएस होता है। एक आप समझ के चलो google.com इसका 142 ऐसे कुछ करके कुछ है। तो ऐसे ही करके आपकी अलग से एक फ़ोन बुक बोला जाता है डीएनएस को। लाइक हमें तो पता है कि जो ये वेबसाइट है इसका गूगल, लेकिन उसको इंटरनेट को नहीं पता ना कि ये गूगल है, तो उसका एक पर्टिकुलर डिजिट्स में उसका एक नेम है। सो गाइज़ आप समझ गए होंगे मेरे पॉइंट को जो मैं डीएनएस को बता रही हूँ। देन उसके बाद आप देखो राउटर, राउटर में इंटरनेट है, डिस्ट्रीब्यूट करता है ये इंटरनेट को एंड उसको कन्वर्ट करता है आईपी में। एंड डीएनएस हमारा वेबसाइट को आईपी से कनेक्ट करता है। ओके, सो गाइस आप राउटर एंड डीएनएस के वर्क समझ गए होंगे। एक तरीके से ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, राउटर और डीएनएस। राउटर हमारा इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एंड डीएनएस होगा हमारा वेबसाइट को आईपी से कनेक्ट करने के लिए। एंड डीएनएस एक इंटरनेट की फ़ोन बुक है, वहाँ पे एक पूरा डाटा है पर्टिकुलर वेबसाइट का। लाइक जैसे कि मैंने बोल दिया गूगल, बट इसको कंप्यूटर को नहीं पता ना वो गूगल है, उसका एक पर्टिकुलर डिजिट्स में उसका नाम है। ओके, एंड अब हम आएँगे लिनक्स, कि लिनक्स क्या है? सबसे पहले मैं बता दूँ, ये वर्ल्ड का मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, पावरफुल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट मतलब पावरफुल है, ये सबसे पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका। एंड ये मोस्टली हैकर्स के द्वारा ही यूज़ किया जाता है, मोस्टली यूज्ड बाय हैकर्स। एंड इसके पॉपुलर इसके कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स नहीं उनके पार्ट्स लगा लीजिए। ये लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, जैसे हमारा ये मैक है एंड विंडोज़ है, उसी तरीके से हमारा लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड लिनक्स को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लाइक कली लिनक्स है, उबुंटू है एंड और भी, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हुए हैं। इस तरीके से पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनके ज़रिए आप हैकिंग करते हो। एंड हैकिंग के भी कुछ टूल्स होते हैं जो हमें बारीकी से उसकी नॉलेज लेनी होती है, सीखने पड़ते हैं। एंड देखो इसमें कुछ मोस्टली यूज़ भी बताए गए हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड पूरा मैंने इसको इसकी कुछ कमांड है, लाइक बैश हो गई एंड और भी चीज़ हो गई, सीडी हो गया, एमकेडीर हो गया। एंड देख लीजिए आप जितनी भी ये कमांड्स हैं मैंने यहाँ पे राइट की हुई हैं। एंड देखो जैसे कि हमारा एमकेडीर है, ये पर्टिकुलर फाइल को फाइल न्यू फ़ोल्डर को क्रिएट करने के लिए उसी तरीके से हमारा सीडी एंड एमकेडी जो भी है उनकी अलग-अलग काम होते हैं। एंड अब आता है कोडिंग फॉर हैकर्स। लाइक आपकी जो कोडिंग है, जैसे कि बताया मैंने, काफ़ी सारे लोगों को ये होता है उनको कोडिंग करना पसंद नहीं है, बट मैं बोलूँगी कोडिंग सीखो, बिकॉज़ कोडिंग एक ऐसा वे है जो आपको आगे तक ले जा सकता है। एंड कोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडेज़ लाइफ। आप बोलोगे कि एआई आ गया, अब क्या ज़रूरत है, बट एआई एआई को भी तभी काम करेगा ना जब आप उसको कमांड दोगे। एंड कमांड आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए ना कि आप इंटरनेट से चाह क्या रहे हो, चैट जीपीटी से क्या चाह रहे हो। तो उसी तरीके से आपको सीखना होगा। कोडिंग में आपके पास पर्टिकुलर काफ़ी सारी लैंग्वेज है, पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस है एंड अ, और भी काफ़ी सारी हैं। लाइक ये आपकी हो गई ट्रीज़, डीएसए हो गई। एंड पाइथन में आप कोड देखो, पाइथन जैसे कि काफ़ी सारे बिगिनर्स हो गए, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा कोडिंग क्या है। देखो कोडिंग होता है कि आपको जैसे कि कंप्यूटर को ये तो नहीं पता है हिंदी या कुछ भी ये सब चीज़ें नहीं पता, इनफैक्ट इंग्लिश भी उसको पता नहीं है। उसको सिर्फ़ खुद का एक कोड पता है, वो उसकी एक लैंग्वेज है। सो पर्टिकुलर जब हम उस लैंग्वेज में उससे बात करते हैं, उसको वही कमांड समझ में आती है। हमने कोई भी कमांड दी तो उसको वो जो उसकी लैंग्वेज होगी ना, उसकी लैंग्वेज हम सीखेंगे, उसको देन ही समझ में आएगा। एंड कोड को भी एंड काफ़ी सारे हैकर हैं पाइथन का यूज़ करके काफ़ी सारे हैकिंग टूल्स भी क्रिएट करते हैं। एंड वो हैकिंग टूल्स की कीमत भी लाखों, हज़ारों रुपए में होती है। अगर आप अच्छे से सीख के वहाँ पे हैकिंग टूल्स बना लो, तो काफ़ी आगे तक आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। सो गाइज़ मैं आपको एक सजेशन दूँगी कि आप कोडिंग तो सीखो ही सीखो। एंड सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे ईज़ी है पाइथन है। तो मेरे चैनल पर भी पड़ी हुई है वीडियो, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। पाइथन इज़ वन ऑफ द ईज़ी एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। एंड गाइज़ मैंने आपको कोडिंग को सीखने के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट डाला है यहाँ पे, लर्निंग कोडिंग मीन्स बिल्डर योर्स ओवन
रेफरेंसेस एंड सॉल्यूशंस। बिकॉज़ अगर आपको यहाँ पे कुछ एरर्स आ रही है, कुछ भी चीज़ आ रही है, आप खुद का सॉल्यूशन बिल्ड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लर्निंग कोडिंग। बिकॉज़ कोडिंग एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको सीखनी ही सीखनी चाहिए। एंड हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है अब एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग क्या होती है? अब काफ़ी सारे लोगों की तो साँसें थम गई होंगी, वाह! एथिकल हैकिंग, हम हैकर बन जाएँगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, पहले आप देखो इसको। एथिकल हैकिंग मीन्स क्या होता है आपका रिकोन। रिकोन का मतलब होता है आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना किसी भी पर्टिकुलर कंपनी से, उसको स्कैनिंग करना, स्कैन करके अगर कुछ उसमें अटैक्स फाइंड आउट हो रही हैं या फिर वीकनेस एक तरीके से पाई जा रही है, तो उसमें जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको टेस्ट करना। लाइक कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या कमी है, कौन-कौन से अटैक्स हुए हैं, बग्स हैं, उनको फाइंड आउट करके उसको सिक्योर करना। सिक्योर करने से पहले आप उसकी टेस्टिंग करोगे, कंपनी को इन्फॉर्म करोगे, रिपोर्ट करोगे, रिपोर्ट करने के बाद देन फिर उनसे अम क्या बोलते हैं एक्सेस लोगे कि मैं इसको ठीक कर दूँ, देन उसके बाद आप उसको पूरी जो है अच्छे तरीके से उसको ठीक कर दोगे। तो देन ये एक आपका एथिकल हैकिंग होता है। इसमें आप विदाउट कोई इलीगल मेथड किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं एंड जो भी उसका डाटा है सिक्योर कर रहे होते हैं। सो गाइस आप समझ ही गए होंगे, रिकॉन करना, स्कैनिंग करके वेबसाइट में जो वीकनेस है वो फाइंड आउट करके टेस्ट रिपोर्ट करके उसमें कंपनी को इन्फॉर्म कर देना एंड जो भी उसमें वीकनेस है उनको सिक्योर कर देना, पूरी वेबसाइट को आपको सिक्योर कर देना होता है एथिकल हैकिंग में। एंड जो इलीगल हैकिंग होती है वो उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। उसमें आप विदाउट किसी की इन्फॉर्मेशन के अटैक्स कर रहे होते हो, लाइक जस्ट बोलते हैं हैकिंग से, ओके। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है हमारा वेब सिक्योरिटी। वेब को कैसे हम और सिक्योर बना सकते हैं, उसमें बग बाउंटी फाइंड करके एंड कौन-कौन से मेजर अटैक्स हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे। XSSCSRF ऐसे करके कुछ अटैक्स हैं एंड कैसे उनमें बग्स को फाइंड आउट करना है एंड कैसे उसको ठीक करना है, ये सब चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। सो गाइस वेब सिक्योरिटी में हमें यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करना होता है। ये कुछ अटैक्स हैं मैंने बता दिया है। नॉर्मली आपका बस इतना ही रहता है इसमें। इस स्टेप्स में आपको डीपली जाना होता है, जो भी चीज़ आपने रीड की हैं एंड उसमें कुछ टूल्स होते हैं लाइक जो मैंने आपको बताया था लिनक्स के हैं, उनकी हेल्प से टूल्स के बिहेव पे आप यहाँ पे चीज़ों को नॉर्मल कर रहे हो तो लाइक कोई भी अटैक्स है पार्टिकुलर फाइंड आउट करके उसको करेक्ट वे में रिप्रेजेंट करके देन उस चीज़ को आप वेब को और ज़्यादा सिक्योर बना सकते हो। एक अच्छे लेवल की जो सिक्योर डाटा है, डाटा को सिक्योर कर सकते हो, पूरी तरीके से सेव कर सकते हो उसको। जैसे कि मैंने आपको वेब सिक्योरिटी वाला जो पार्ट्स है वो क्लियर कर दिया एंड इसके जो हैकिंग टूल्स हैं वो भी मैंने बता ही दिया है। एंड कैसे इसको सिक्योर कर सकते हो वो भी चीज़ बता दी है। वन मोर थिंग, आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए अगर काम कर रहे हो, कंपनी के लिए नहीं भी काम कर रहे हो, जैसे मैंने बताया आपको स्किल्स आती हैं। आप ऐसे वर्क फ्रॉम होम भी या फिर लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करके डाल के वहाँ पे बता सकते हो कि दिस डैश 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 मैं एज़ ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ। एक्सपर्ट भी नहीं, नॉलेज रखता हूँ एंड पर्टिकुलरली उसकी उस जो भी कुछ प्रोजेक्ट्स अपने बना के लिंक्डइन पे डाल सकते हो कि ऐसे-ऐसे हम बग को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड वहाँ पे भी आप काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट लेवल के लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हो अपना। लाइक आपको पता है लिंक्डइन कितना पावरफुल एंड मोस्ट परफॉर्म्ड प्लेस है जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी तो ग्रैब कर ही कर सकते हो, सीख भी सकते हो। तो गाइज़ आई होप आई मेकिंग सम सेंस। मैंने कंप्लीटली जो रोड मैप है एंड उसके फीचर्स हैं पूरा आपको क्लियरली समझा दिया गया है। होप आपको समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय